नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वेद वार्ता। आज मैं उपस्थित हूँ आप सबके सामने राशियों के कुछ विशेष स्थान की जानकारी लेकर के। मतलब जब हम कहीं ये प्रश्न पूछने जाते हैं कि ये स्थान हमारे लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा, या ये सामग्री गुम करके किस स्थान पे गई होगी, तो राशियों के कुछ स्थान बटे हैं और उन स्थानों के अंतर्गत वे राशियां आती हैं। और जो राशि उस समय बलवान होती है या कमजोर होती है, उससे संबंधित उस स्थान पे वह घटना घटती है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो ज्योतिष में स्थान का बहुत महत्व है। स्थान से ही तो पता चलता है कि हमारा व्यापार कहाँ सही चलेगा, आपकी कौन सी राशि बलवान है, लाभ स्थान पे कौन सी राशि है। आप इन राशियों में से देख लें कि लाभ स्थान पे कौन सी राशि है, और अगर नवांश कुंडली में देखें तो किस नवांश में है। तदनुसार आप ये पा सकते हैं कि आपको इन राशियों से संबंधित स्थानों पर फायदा होगा या नुकसान होगा। तो ये पूर्णतः शास्त्रोक्त जानकारी है, जातक पारिजात के अनुसार मैं बता रहा हूँ। इसीलिए सबसे पहले एक श्लोक बोल दूंगा, इसके उपरांत फिर सारी जानकारी आपको दूंगा। तो सबसे पहले आप श्लोक समझ लें। मेषस्य धातु कर रत्न धरा तलम स्यात् उक्षणस्तुषानुकृशगो कुलकाननानि द्यूतक क्रिया रति विहार मही युगस्य वापी तटाक पुलिनानि कुलीर राशेः। ये एक श्लोक हुआ। अब इसको हम आपको बहुत सरलीकरण करके बता रहे हैं आपके चार्ट के अनुसार। तो आपको ये चार्ट देखते जाना है, समझते जाना है कि आपकी मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक अलग अलग राशियों के स्थान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। जी हाँ, मेष राशि जो चर राशि है, जिसका स्वामी मंगल होता है। अब मेष राशि जहाँ धातु होती है, मतलब लोहा, सोना, चांदी इत्यादि की जहाँ खाने होती हैं, या धातुएं जहां रखी जाती हैं या जहां से उत्पन्न होती हैं, वे सभी स्थान मेष राशि के अंतर्गत आते हैं। तो जब मेष राशि की बात कभी करें तो समझे कि उस स्थान की बात हो रही है जहां धातुएं रखी हुई हैं या जहां से धातु का संबंध है। वहीं वृषभ राशि जिसका स्वामी शुक्र होता है, जो स्थिर राशि है। अब ये जो वृषभ राशि है, ये खेती से संबंधित, जमीन से संबंधित, कृषि क्षेत्र से संबंधित जो जगह है वहां से संबंध रखती है। वहीं समतल स्थान जहां गाय भैंस चारा चरते हैं, समतल स्थान जो होता है, चारे वाला स्थान, वहां ये वृषभ राशि प्रतिनिधित्व करती है उन स्थानों में। तो समझ लीजिए जब इन स्थानों की बातें होंगी तो समझ लीजिए वहां वृषभ राशि रहेगी, या वृषभ राशि से संबंधित जमीन, भूभाग इन स्थानों पे माना जाएगा। वहीं मिथुन राशि जो द्विषभाव राशि है और जो जिसका मालिक जो है बुध है। अब ये जहां जुआ सट्टा खेला जाता है और बिहार आदि के स्थान होते हैं, घूमने वाले स्थान होते हैं, वे सभी संबंध रखते हैं कहां से? मिथुन राशि से। तो मिथुन राशि को याद रखिएगा, जुआ, सट्टा, नशा, शराब, ये सब से संबंध कौन रखता है? मिथुन राशि। अब ये मिथुन राशि बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये समझना होगा कि मिथुन राशि से संबंधित आपके घर, परिवार या आपके स्थान पर कोई प्रभाव तो नहीं है, क्योंकि अगर ये राशि एक्टिवेट होगी तो ये जगह एक्टिवेट हो जाएंगी। तो उससे आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। अब ये कर्क राशि जो है ये जल स्थान, कर्क जल से संबंध रखती है। वहीं कुआं, नदी, इसको आप छोटे जल के रूप में समझ सकते हैं, जहां कम जल रहता, कम पानी रहता है, उस स्थान से संबंधित कर्क राशि का संबंध रहता है। मतलब जब कभी छोटे जलाशय की बात होगी तब कर्क राशि की बात होगी, वहां कर्क राशि रहेगी। तो ये समझ लीजिए कि अगर कर्क राशि का प्रभाव है तो फिर छोटे जलाशयों का भी प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, और उस जगह पर या उन स्थानों पर संबंध जो बनेगा उससे नफा नुकसान आदि की कल्पना की जा सकती है। वहीं अगर सिंह राशि की बात करें, स्वामी इसका सूर्य होता है। ये गुफा, घने जंगल इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जब सिंह राशि की बात आए तो गुफाएं, सिंह कहाँ रहता है, जो शेर रहता है वो कहाँ रहता है?
गुफाओं में रहता है, घने जंगलों में रहता है, तो इसीलिए इसको गुफा या घने जंगलों का स्थान दिया गया है। मतलब अगर सिंह राशि का प्रभाव है तो निश्चित मानिए फिर गुफा या घने जंगल में बात जाएगी, वहां ही फिर ये संबंध बनेगा सिंह राशि का। तो जो आप घटा रहे हैं, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर आप घने गुफा घने जंगल की बातें करिए, उस समय फिर फलादेश आपका सही होगा। वहीं अगर कन्या राशि की अपन बात करें तो कन्या राशि तृण युक्त, जब जहाँ तृण है, जहाँ लकड़ी है, छोटी छोटी घासें हैं, वहाँ जो स्थान है उससे संबंधित कन्या राशि। और शयन कक्ष, जहाँ बहुएं रहती हैं, जहाँ श्रृंगार का सामान रहता है या जहाँ शयन होता है, वो स्थान याद रखिए कन्या राशि से संबंध रखता है। शिल्प कार्य आदि, मतलब जहाँ मूर्ति बनाई जाती है, पत्थर के काम होते हैं, तो कन्या राशि एक तो तृण से संबंधित हो गया, शयन से संबंधित हो गया, श्रृंगार से संबंधित हो गया और शिल्प आदि से संबंधित हो गया। तो कन्या राशि का प्रभाव उन जगहों पर रहेगा और उन्हीं जगहों से संबंधित बातें करनी है जब कन्या राशि चल रही हो या कन्या राशि की बात हो रही हो। कैलकुलेशन में जब कन्या राशि आ रही हो, जिस भी प्रश्न को हम तलाश रहे हैं, जिस प्रश्न का जवाब, तो कन्या राशि इन जगहों से संबंध रखेगी। वहीं अगर तुला राशि की बात करें तो बहुमूल्य सामग्री, क्रय विक्रय, दुकानें, मेला इत्यादि, मतलब जहाँ बहुत महंगे महंगे सामान या बहुत सारे क्रय विक्रय होते हैं, जहाँ लोग पैसे का मोल भाव करके सामान खरीदते बेचते हैं, उस स्थान में ये तुला राशि का संबंध बनता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि जिसका स्वामी मंगल है। अब ये जो वृश्चिक राशि है, इसमें विषैले जीव जंतु, जो जीव जंतु के स्थान है, जहाँ सर्प बिच्छू, ये स्वयं वृश्चिक है। वृश्चिक मतलब बिच्छू, तो जहाँ विषैले जीव जंतु पाए जाते हैं या जहाँ ऐसी है जहाँ अंधेला बहुत रहता है या डरावनी जगह, जहाँ बहुत गुप्त मार्ग हैं, छोटे सकरे मार्ग हैं, उन जगहों पर वृश्चिक राशि। वहीं धनु राशि, जहाँ घोड़े हाथी के रखने की जगह, मतलब अस्तबल इत्यादि जहाँ गाय पाली जाती है या जहाँ घोड़े हाथी रखे जाते हैं, वाहन रखे जाते हैं। आज के परिवेश में इसको वाहन से संबंध करना कि जहाँ वाहन इत्यादि गाड़ी रखी जाती है, वहाँ से संबंध रखता है धनु राशि। वहीं मकर राशि की बात करें तो वन, जंगल और जल स्थान, ये तीनों का कंबाइंड है। मतलब इसका जो पूर्वार्ध है मकर का, वो वन जंगल से संबंध रखता है और उत्तरार्ध जो है वो जल स्थान से संबंध रखता है। तो ये दोनों को मिला करके मकर राशि बनती है। तो अगर पूर्वार्ध की बात करें तो वन जंगल की बात करेंगे, और अगर उत्तरार्ध मकर राशि की बात करते हैं तो जल स्थान की बात करेंगे। वहीं कुंभ राशि की अगर अपन बात कर रहे हैं तो कुंभ राशि में पेय, घट स्थान, जहाँ पानी पीने की जगह होती है, जहाँ ऐसी कोई जगह होती है जिस स्थान पर कुछ खाने पीने का सामान रखा जाता है, स्पेशली पीने के लिए, पेय सामग्री, पेय पदार्थ जहाँ भी रखा जाता है, वो सारा स्थान जो है वो कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। कुंभ क्या, घट है, घड़ा है। अब जहाँ घड़ा रखा जाएगा उसकी तो बात होगी। तो कुंभ राशि मतलब जैसे कोई सामान गुम जाता है, कहाँ रखा गया है, अगर कुंभ राशि प्रभावित है, निश्चित मानिए जहाँ जल रखा गया है, जहाँ फ्रिज, आज इसको फ्रिज भी गणना में ले सकते हैं। तो ऐसे कुंभ राशि मतलब पेय, घट स्थान, रसोई, कोषागार, ये संबंध रखते हैं। कोषागार जहाँ पैसे इत्यादि रखने की व्यवस्था है, या कबाड़ जहाँ बहुत सारा सामान रखा रहता है, इकट्ठा बहुत सारा सामान रखा रहता है, ये सारे कुंभ राशि के अंतर्गत आती हैं। वहीं मीन, मीन राशि मतलब मीन क्या है, मीन मछली। अब मछली कहाँ रहती है, जहाँ पर्याप्त पानी रहता है, जहाँ उसको पालन पोषण में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मछली बड़ी जल राशि, अपन ने छोटी जल राशि की बात करी थी, किस स्थान पे, कर्क राशि। कर्क कहाँ, जहाँ छोटा जलाशय हो, जहाँ छोटा पानी, छोटा कम स्थान पे पानी रहता हो, छोटा स्थान। और जो मीन है वो बड़े, मीन राशि मतलब बड़े जलाशय, बड़े बड़े जैसे समुद्र हो गया, नदी हो गई, तालाब हो गया, जहाँ मछलियाँ पाई जाती हैं। तो ये स्थान हो गए सभी राशियों के। अब ये प्रायः किस लिए उपयोग होते हैं, कहाँ ये उपयोग होता है, तो मैं बता दूं कि खोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु खो जाती है, चले मतलब गुम जाती है, अब किसी ने पूछा कहाँ गई है, मेरी सामग्री कहाँ रखी होगी, कहाँ गई होगी, तो आप प्रश्न कुंडली में देखिए कि उसके प्रश्न कुंडली में कौन सी राशि सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रही है और कौन सा लग्नेश है, नवांश किस नवांश में वो बात कर रहा है, कौन सा लग्न, कौन से राशि में चंद्रमा है, ये देख करके आप ये कैलकुलेशन से बताएं, आपका जो फलादेश है वो सही होगा। क्योंकि ये अपने मन से बताई हुई जानकारी नहीं है, ये जातक पारिजात के अनुसार मैंने बताया आपको, तो ये शास्त्रोक्त बातें हैं। दूसरी बात ये है कि अगर लाभ स्थान पे कौन सी राशि पड़ रही है, उस लाभ स्थान में जो राशि हो, उस राशि से संबंधित ये जितने स्थान हैं, उन जगहों से संबंधित वो लाभ देगी, मतलब आपको वो फायदा कराएगी।